Hi dear students, welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab. Today I am discuss about the mass flow और pressure flow hypothesis. मास फ्लो, मास का मतलब होता है कि बहुत बल्क में ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रेशर का मतलब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, इस वजह से फ्लो हो रहा है। ट्रांसफ़र हम लोग पढ़ेंगे वाटर एंड फूड का ट्रांसफ़र बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस गिवन बाय मुंच 1931। क्लियर? याद रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग ट्रांसफ़र देखें बेटा, एक होता है जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक, और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है बेटा? फ्लोएम। फा से फ्लोएम, फा से फूड। याद रखिएगा, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड का ट्रांसफ़र। क्लियर है? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना? ये हम लोग अगर देखें बेटा, ये है जाइलम। क्या है ये? अब जाइलम में क्या रहता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, जल यानी ट्रांसफ़र होता है। और बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, ये जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये है सीव ट्यूब्स। क्या है? सीव ट्यूब्स है, ठीक। और इसी सीव ट्यूब से अटैच होती हैं कंपेनियन सेल। कौन सी सेल? ये है बेटा कंपेनियन सेल। इसी सीव ट्यूब से अटैच होती हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा सा, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो कंपेनियन सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। ये क्या है? कंपेनियन सेल है, ठीक है। और इसी सीव ट्यूब्स में, सीव ट्यूब्स आर इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लॉन्ग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। तो जो सीव ट्यूब्स के अंदर बेटा ये लॉन्ग हैं, ट्यूब लाइक हैं, अरेंज होती हैं लॉन्गिट्यूडनली, एसोसिएटेड हैं किससे? कंपेनियन सेल से। बगल में इसके कौन सी सेल है बेटा? कंपेनियन सेल से अटैच होती हैं। मेच्योर सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट्स जो होते हैं, ये इसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मेच्योर सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो क्या रखती हैं? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल्स होती है, ठीक। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, सीव ट्यूब्स में ये भी पूछा जाएगा आप में कि कौन सी सेल ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप बताइएगा, इन प्लांट सीव ट्यूब सेल्स लैक अ न्यूक्लियस, बट इन एनिमल्स आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। मैच्योर और, ठीक है बेटा, जो आरबीसी होती हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और प्लांट में अगर सीव ट्यूब्स की बात करें, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये अटैच होती हैं कंपेनियन सेल से। ये कंपेनियन सेल्स, इसके अंदर जो है जितना फंक्शंस होता है, सब न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक। ये जो इसका सीव ट्यूब्स का फंक्शन है, ये कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, बिकॉज कंपेनियन सेल अटैच विद द सीव ट्यूब्स एंड सीव ट्यूब्स लैक न्यूक्लियस। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। और इसमें एक खास चीज़ हम लोगों को और देखने को मिलती है कि इसमें जो फंक्शंस होते हैं, ये कंट्रोल मेनली प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करता है, यानी कंपेनियन सेल्स कंट्रोल द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है और पूछा भी जाता है, और पूछ लिया गया तो आप लोग बेहोश भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सीव ट्यूब्स, इसी के अंदर बेटा सीव प्लेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीव प्लेट्स ऐसे अरेंज होते हैं, सीव प्लेट्स ऐसे अरेंज होते हैं बेटा। अब इसी सीव प्लेट्स में परफोरेशन होता है। क्या होता है? परफोरेशन होता है, परफोरेटेड होती हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें। परफोरेशन से इस तरीके से हमको दिखता है ताकि ये चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र हो सकें मॉलिक्यूल्स। और ये तो स्टेम, सीव ट्यूब्स ऑफ स्टेम्स थी यहाँ तक। अब इसके नीचे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सीव ट्यूब्स ऑफ रूट,
ये हमारी जो है रूट है। क्या यहाँ तक दिख रहा है वफा? क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कुछ खास चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम के थ्रू ट्रांसफर होंगे। अब बताइए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ये है लीफ। लीफ में सिंथेसिस होती है किसकी बेटा? फोटोसिंथेसिस होती है। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो खाना बनेगा। खाना किसके फॉर्म में बनता है बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब यही ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। ये चीजें मेरे ख्याल से सबको पता है। खाना बनता है लीफ में, किसके फॉर्म में बना बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं, देखिएगा। अब यही सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स लोड हो रहे हैं किसमें? कंपेनियन सेल में। ये कंपेनियन सेल है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए, यानी जो फूड बना ये अब एक्युमुलेट हो रहा है कंपेनियन सेल में। ये कंपेनियन सेल में कैसे ट्रांसफर होंगे? क्योंकि अब ये बताइए बेटा, सेल वॉल को या हम कहें सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करके, यानी इसमें पियर्स करके कंपेनियन सेल में इंटर करेगा। तो जब कभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक, आपने पढ़ा होगा बेटा, इधर दिखाओ जरा, फोकस करो इधर। एपोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा बेटा, और आपने पढ़ा होगा सिम्प्लास्ट। जो एपोप्लास्ट होता है ये पैसिव होता है, इंटरसेलुलर स्पेस से होता है, सबसे ज़्यादा 98% होता है। क्लियर। जो सिम्प्लास्ट होता है ये थ्रो सेल वॉल होता है, थ्रो सेल वॉल होता है। अब बताइए, सेल वॉल को तोड़ना इतना आसान है नहीं, हम लोगों को इसको तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब एनर्जी खर्च करते हैं तो यानी एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, यानी हम लोग कहें लोडिंग, हम लोग लोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूल इन द कंपेनियन सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लोडिंग विच यूटिलाइज एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोगों को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब एनर्जी खर्च होती है तब जाके इसकी वॉल को हम लोग तोड़ पाते हैं, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लोडिंग ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इन द कंपेनियन सेल इज अ एक्टिव प्रोसेस और इट इज कॉल्ड द लोडिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अब बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या सुक्रोज के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई। अब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करता है बेटा, तो ये थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहलाती है? डिफ्यूजन की। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूल इन द कंपेनियन सेल एंड इट मूव्ड इन दिस ट्यूब्स, ठीक है, बाय डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मॉलिक्यूल्स मूव कर गए, देखते रहिएगा, ठीक है ना बेटा। ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब यहां से, अब बताइए, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, ठीक है ना। वाटर क्या है बेटा यहाँ पे? मोर, क्योंकि ये जाइलम है। सोल्यूट यहाँ क्या है? बिल्कुल निग्लिजिबल, सोल्यूट लेस। तो अब बताइए, वाटर हाई से लो की तरफ मूव करेगा। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव कर जाते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। जब हाई से लो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे, अब ये देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल आना शुरू हो गए। देख रहे हैं आप लोग वाटर के मॉलिक्यूल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल आ गए, ठीक। यहाँ से ऑस्मोसिस होगी, वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे कहाँ से? ट्यूब्स में। अब यही जो परफोरेशन है, इसी से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जो परफोरेशन है बेटा, यही स्यू प्लेट्स में जो परफोरेशन है, इसी के थ्रू मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो एक वाटर के मॉलिक्यूल, ये शुगर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, शुगर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस होती रहती है। क्लियर है? बताइए भाई, बात समझ रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है।
ये हाई कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल मूव कर गया लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द, क्योंकि भोजन खाना यही बन रहा है बेटा, तो कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। ये यहाँ पे सेल वॉल को चीरता हुआ कंपेनियन सेल में इंटर किया। अब इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट जो मोमेंट होता है बेटा, ये एटीपी यूटिलाइजेशन करता है। सिम्प्लास्ट स्लो भी होता है, एपोप्लास्ट फास्ट होता है, एपोप्लास्ट पैसिव होता है, ठीक है ना। फिर वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से मूव किए, ऑस्मोसिस के थ्रू ये मॉलिक्यूल मूव करते करते आ गए रूट में। जैसे ही ये रूट में आए, यानी यही चीज़ें ट्रांसफर होते 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 कहाँ पहुँच गई, रूट में। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और शुगर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब यही सुक्रोज के मॉलिक्यूल चेंज होते हैं बेटा जो है रूट में स्टार्च में। अब यही रूट में आके स्टोर हो जाते हैं, यानी स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, यही सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, ये जाते हैं रूट में स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि जो फूड होता है बेटा वो बनता किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर किसके, एस से स्टोर, एस से स्टार्च के फॉर्म में। सैक्स साहब ने बताया था 1956 में, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा एक बार 1956 है या 1856, ठीक है ना। रूट के मॉलिक्यूल में, रूट में स्टोर स्टार्च हो गया, स्टार्च के फॉर्म में फूड। अब यही वाटर मॉलिक्यूल जो बच गए, ये वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस से इधर मूव कर जाते हैं जाइलम की तरफ। अब यही जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग अब बताइए यहाँ पे भी जब ये मॉलिक्यूल्स बेटा कंपेनियन सेल को ट्रांसफर करेगा। अब आप देखिए, अगर ये कंपेनियन सेल को ट्रांसफर, ये मॉलिक्यूल अब अनलोडिंग हो रही है, ठीक है ना, फ्लोएम की क्या हो रही है, अनलोडिंग। तो ये मॉलिक्यूल्स जब यहाँ आएंगे ट्रांसफर करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ भी सेल वॉल को वो चीरता हुआ आएगा। जब सेल वॉल को चीरता हुआ आएगा तो यहाँ भी यूटिलाइज होगी एटीपी। क्या एटीपी, एटीपी खर्च होगी बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग ये कहेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस। क्या कहेंगे हम लोग, लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या बात समझ में आ रही, बताइए भाई सब लोग फटाफट। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया बात चल रही है यहाँ पे, जो है बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। सब लोग जो है अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए दोबारा से देखिए। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बात मुकम्मल है। मैं यहीं पे आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ें, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे जो है लोडिंग, जो यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी ग्लूकोज से सुक्रोज में हुआ। सुक्रोज क्या कर रहा है, लोड हो रहा है कहाँ, कंपेनियन सेल में, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी। ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होते यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाइलम से आए, सी ट्यूब में मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो गए डाउन, यानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव किए। अब ये रूट में आके बेटा, रूट में आके स्टोर होने लगता है। जब रूट में स्टोर होता है तो यही स्टार्च यहाँ पे चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह जाते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं यहाँ से जाइलम की तरफ, और जाइलम से ये अप डायरेक्शन में दोबारा से मॉलिक्यूल मूव करते हैं। वाटर के ऑस्मोसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल इधर आते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है टेक्स प्लेस होती है बेटा, हम लोगों को दिखती है कहाँ, सी ट्यूब्स में। तो हम लोग जो है एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ये बात समझ में आ गई हो। एक होता है बेटा सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स वो जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। सोर्स वो जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है, तो खाना कहाँ बनता है, लीफ में। सिंक वो होती है जहाँ पे यूटिलाइज होता है। अब यूटिलाइज कहाँ होता है, स्टेम में होता है, और बहुत सारी जगह यूटिलाइज होता है। तो सोर्स और सिंक रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कब रिवर्स हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि सोर्स हमेशा लीफ होगी, नहीं। सोर्स मे बी चेंज, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट। व्हेन, अगर आप देखें कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है बेटा, ये जो प्लांट है इसमें अगर अर्ली बड़ हो गई, छोटी छोटी सी बड़ आ रही हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये बड के अंदर क्या खाना बनाने की क्षमता है, क्लोरोफिल डेवलप होंगे, नहीं। जब क्लोरोफिल डेवलप नहीं होंगे तो जो रूट में भोजन स्टोर था ये अब ट्रांसफर करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भोजन ऊपर की तरफ जाएगा तो सोर्स कौन हो गया, रूट। सोर्स की तरह कौन काम कर रहा है, रूट। और ये जो बड आ रही है, छोटी छोटी सी बड, ये एक्ट हो रही है सिंक की तरह, सिंक की तरह काम कर रही है,
क्लियर है बेटा। तो सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स डिपेंड अपॉन दी कंडीशंस एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम इन दी सीव ट्यूब्स आर टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस एंड कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब में जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं थ्रू द डिफ्यूजन। ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, नहीं तो मैंने जैसा कहा था कि क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब तक 2 लेक्चर हो जाते हैं हमारे, 1 लेक्चर और बचे हैं। बच्चे की डिमांड थी प्लांट फिजियोलॉजी में सर जो है ग्रोथ का चैप्टर पढ़ा दीजिए। ग्रोथ मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद से मैं शुरू करूंगा। थोड़ा सा मेरे पापा की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है इस वक्त, जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा माइंड जो है ना डाइवर्ट हो गया है और कहीं मन नहीं लग रहा है। लेकिन ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ आप लोगों की वजह से, इस वजह से 2-3 दिन मैंने लेक्चर नहीं रिकॉर्ड किए थे। और मैं इंशाल्लाह कंडीशंस ठीक होने पे मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। क्रैश कोर्स जैसा मैंने कहा था 30 मिनट में 1 चैप्टर हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग दुआ करिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।